मुख्यमंत्री से बोल रहा हूँ, हाउस में मैंने बोला, मैंने सड़क पे बोला, भाषण में बोला, मैंने इसके लिए वीडियो निकाला कि सर नफरत बहुत बढ़ रही है। लोग किसी के खिलाफ कुछ भी जो स्पीच और एक्सप्रेशन का बहाना लेके बोल देते हैं। महाराष्ट्र के भीतर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया है जिसमें किसी भी सामाजिक व्यक्ति, किसी धार्मिक व्यक्ति या किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी अपशब्द इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़िम आजमी हैं। अबू भाई, समाजवादी पार्टी ने आज यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल लाया, क्या है उस मेंबर बिल का और किस तरीके से इसको आप देखते हैं? देखिए, मैं पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री से बोल रहा हूँ, हाउस में मैंने बोला, मैंने सड़क पे बोला, भाषण में बोला, मैंने इसके लिए वीडियो निकाला कि सर नफरत बहुत बढ़ रही है। लोग किसी के खिलाफ कुछ भी जो स्पीच और एक्सप्रेशन का बहाना लेके बोल देते हैं। अब आपने उदयपुर फाइल देख लीजिए आप, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, रसूल के खिलाफ जो वो कौन शर्मा है, वो निपुर शर्मा ने जो बोला, उसकी वजह से एक टेलर ने उसको जो है अब उसमें ज़्यादा आगे बढ़ाने लगा, उसको उस वीडियो को ज़्यादा उसमें शेयर करने लगा, तो कुछ लोगों ने जाकर उसकी गर्दन काट दिया। हालांकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसके तो हम जो उसका विरोध करते हैं जिसने किया, लेकिन उसकी वजह पे नज़र डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि जो देश में गड़बड़ी आज हो रही है ना, निपुण शर्मा की स्टेटमेंट की वजह से हो रही है, और बीजेपी ने अपनी पार्टी से भी उनका निकाल दिया, माना कि गलत किया, उसने निकाल दिया। तो ऐसी चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म होने के लिए एक ऐसा लॉ बन जाना चाहिए कि जो जैसे गांधी जी हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, कोई देवी देवता हो गए, या कोई कुरान हो गया, या कोई किसी रामायण हो गया, किसी कोई किताब ऐसी हो गई जो धार्मिक है, जो लोग पूजनीय है, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपशब्द कहता है या उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है तो मैं समझता हूं कि 10 साल की सजा उसको मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है, इसलिए हम लोगों ने ये बिल डाला है। एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसको कैसे देखते हैं आप? लगता है या तो अगर मैं इसको बोलूं कि क्या अंदर सेटिंग कर लिया क्या कि वापस दूसरे को लोग चुन के आना चाहिए, मैं समझता हूं कि हम सब का जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन सब का एक ही मत होना चाहिए कि किसी तरह से हम लोग कारपोरेशन में सत्ता में आएँ, और अगर इसी तरह से अलग अलग बांटेंगे, मैं समझता हूं फिर सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मुस्लिम वोट बैंक पर नजर है कांग्रेस की, या उन्हें लगता है कि शिवसेना के साथ में आने की वजह से मुंबई कांग्रेस जो है वो बीएमसी में अपना मुस्लिम वोट बैंक गंवा देगी? नहीं, मैंने समझा कि मुस्लिम वोट बैंक जाएगा शिवसेना के पास। शिवसेना के पास क्यों जाएगा? शिवसेना ने कौन सा बनवाने का काम किया है? ये जब खुद ही हाउस में खड़े होकर बोलते हैं हमें गर्व है इस बात का कि हमने जो है मस्जिद पे हमने गोली चलाई, मस्जिद को हमने डिमोलिश किया, नहीं मस्जिद को हमने डिमोलिश किया, हमने इस तरह की बात करते हैं वो लोग कि मस्जिद तोड़ने वाले पे हमें गर्व है, हम उसको अभिनंदन करते हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिश किया। इस तरह की बातें करते हैं। मुस्लिम इशू पे कहाँ बोलते हैं? कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए। ज़बानी बोलने से कुछ नहीं होता, ज़बानी काम करिए उनके लिए, फिर वोट लीजिए। मैं समझता हूँ कांग्रेस को सारे लोगों के साथ बैठ के सर जोड़ के बैठना चाहिए। पिछले इलेक्शन में जो गड़बड़ी किया इन लोगों ने, अलायंस ठीक से नहीं किया, तो मैं समझ उसका नतीजा ये हुआ कि इनके बड़े बड़े नेता हार गए। सबको एक साथ लेना चाहिए और बात करना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आज़िम आजमी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को साथ में रहना चाहिए और बात करना चाहिए ताकि महाविकास अघाड़ी एक साथ काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।